हाय, वेलकम टू रिच स्टार 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कल मैंने दो साइन की रीडिंग बनाई थी, कैप्रिकॉन एंड टॉरस। बट मेरे जो हेडफोन है उसमें प्रॉब्लम है, शायद से वायरस गया हुआ है, जिसकी वजह से वीडियोस में वॉइस ही नहीं था। और मैंने देखा तो आई एम शॉक बिकॉज 20 मिनट्स की मैंने वीडियोस बनाई थी और वो पूरी वेस्ट गई, तो मैंने वो डिलीट कर दी। तो मैं अभी फिर से कैप्रिकॉन की, मकर राशि की लव रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे आपकी एनर्जीज होगी, यहाँ पे आपके पर्सन की होगी लव रीडिंग की, लव की। और मिडल में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज लव के बारे में क्या है फेब्रुआरी मंथ में, वो हम देखेंगे। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट करेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। ये मैं नहीं लूँगी क्योंकि ये गिर गए हैं, मैंने शफल नहीं किए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, एंजल्स, डिवाइन, महादेव, स्पिरिट गाइड्स, मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ। मुझे बताइए कि कैप्रिकॉन अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। कैप्रिकॉन की लव एनर्जीज क्या है अपने पर्सन के लिए। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि कैप्रिकॉन की लव एनर्जीज क्या है फेब्रुआरी मंथ में। कैप्रिकॉन की लव एनर्जीज। ओके, ये कैप्रिकॉन आपकी लव एनर्जीज है, ये मैं यहाँ रख रही हूँ। अभी देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे कैप्रिकॉन के पर्सन, कैप्रिकॉन के बारे में क्या सोच रहे हैं वो बताइए फेब्रुआरी मंथ में। कैप्रिकॉन जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके पर्सन कैप्रिकॉन के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। कार्ड सेट्स के उड़ रहे हैं, बाप रे। कैप्रिकॉन आपके पर्सन क्या है, कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स। ये आपके पर्सन है कैप्रिकॉन, और आप दोनों की म्यूचुअल लव एनर्जीज क्या है फेब्रुआरी मंथ में हम देखेंगे। तो प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉन के पर्सन की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। प्लीज़ स्पिरिट। ओके, आ गए हैं कार्ड्स। ओके, कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉन के पर्सन की म्यूचुअल एनर्जीज। आई जस्ट टेक 2 कार्ड्स, वन फ्रॉम फ्रंट, वन फ्रॉम बैक। ओके, सो ये आपकी म्यूचुअल एनर्जीज है, ये आपके पर्सन की एनर्जीज है फेब्रुआरी मंथ में। देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है लव के लिए, आप क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन के बारे में। ओके, तो कैप्रिकॉन 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अभी ज़्यादा आपके पैसों पे फोकस हो, मतलब आप सेल्फ लव कर रहे हो। ये भी मुझे दिख रहा है कि आपको जो चीज़ें खुश कर रही है आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड, सॉर्ड। पर मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन के लिए आप अभी भी खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, कि आप या तो आप ऐसे सोचते हो कि सामने वाला पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक है और ये कभी आपके लिए एक्शन लेगा ही नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल, शायद आप दोनों अच्छे दोस्त भी हो सकते हो, या तो आप आपके पर्सन को कुछ गिफ्ट देने के बारे में भी सोच रहे हो अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आप आपके पर्सन के साथ या तो घूमने के लिए बाहर जा सकते हो, या तो आप उनके साथ एंजॉय करने के बारे में भी सोच रहे हो। ये आपकी एनर्जीज हो सकती है कैप्रिकॉन, किसी किसी की जो यूनियन में है उनकी एनर्जीज। 5 ऑफ सॉर्ड, या तो आपने आपका रिसेंटली आपके पर्सन के साथ झगड़ा हुआ है, मतलब आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो आप इनसे गुस्सा भी हो, या तो आपको ऐसे लगता है कि इस पर्सन से आप अगर कुछ भी बात करें तो ये पर्सन को तुरंत आपसे गुस्सा ही आता है। और फिर ऐसे होता है कि छोटी छोटी बातों का फिर वो बड़ा मतलब झगड़ा हो जाता है। ऐसी एनर्जीज भी हो सकती है। कुछ कैप्रिकॉन अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, इनडायरेक्टली या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। पर ये आपको ऐसे लगता है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं इस पर्सन में कुछ तो ऐसी बात है
कि आप चाहे या ना चाहे फिर भी इनकी तरफ खींचे चले जाते हो, ऐसे भी आप आपके पर्सन के बारे में सोच रहे हो। हाई प्रिस्टेस, आप खुद कोई हीलर हो सकते हो या टैरोट कार्ड रीडर हो सकते हो, या तो आपके इंट्यूशन बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो आप आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और इंट्यूटिवली आपको आपके पर्सन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप खुद का आपका कुछ बिजनेस रहेगा, तो इवन आप आपके पर्सन की तरफ बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्टेड है। इवन आपको ऐसे लगता है कि इस पर्सन के सिवा मैं किसी और की तरफ मतलब देखना भी नहीं चाहता या देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि आप इनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड है। और आप वेटिंग एनर्जी में है, मतलब आप इनके लिए वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोग या तो 2 साल से वेट कर रहे हैं, या तो 3 साल से वेट कर रहे हैं, या 3 मंथ से आप वेट कर रहे हो। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ पेंटिकल, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको कुछ कमिटेड मतलब एक फिक्स ऑफर दे, या तो आपको कुछ दे के मनाए। अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ आपको ऐसे भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट दे, या आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे, जिसकी वजह से आपको हैप्पीनेस आपके लाइफ में आए। क्योंकि मोस्ट ऑफ आपकी एनर्जीज मुझे ऐसे पिक हो रही है कि या तो आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर वो आपकी लाइफ से चले गए हैं तो आपके इंट्यूशंस भी इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब आपको ये कंफर्मेशन है कि इस पर्सन की तरफ कुछ तो ऐसा है जो आपको बहुत इनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, ये एनर्जीज हो सकती है। अभी देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। अगर ये एनर्जीज आपसे मैच करे तो डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जीज भी आपसे ज़रूर मैच करेगी। 3 ऑफ सॉर्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, या तो उसने इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है, या आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है, आप दोनों का झगड़ा हो गया है और इनका दिल टूट गया है। 6 ऑफ सॉर्ड, आपके पर्सन अगर किसी स्टक सिचुएशन में है, फंसे हुए हैं, तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, मूवमेंट लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपके पर्सन या तो मैरिड है या आप मैरिड है, तो बिकॉज ऑफ किसी की तो फैमिली है, जिसकी वजह से आपके पर्सन या तो आप मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं। 2 सिचुएशन में जगलिंग चालू है बहुतों की। मुझे ऐसे लग रहा है कैप्रिकॉर्न की 2 सिचुएशन में जगलिंग चालू है। आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न से डील कर सकते हो। आपके पर्सन थोड़े बहुत दुखी भी है, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और ये या तो ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, या तो ये ट्रैवल करके आपके तरफ आना भी चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है आपका रिलेशनशिप कैप्रिकॉर्न, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आपको मिलने आ सकते हैं। तो आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है कि वो आपकी तरफ कुछ मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं। दी विल का कार्ड आया हुआ है, तो दी विल ये बताता है कि आपके पर्सन का या तो कुछ कार्मिक साइकिल है, या तो आपका कुछ कार्मिक साइकिल है। जब तक आप आपकी खुद की हीलिंग नहीं करते हो, तब तक ये कर्मा बैगेजेस आप बैलेंस नहीं कर सकते हो। तो डिस्टेंस भी मैटर है। इवन ये आपके अपने लक के चेंज होने का भी वेट कर रहे हैं कि कब इनका लक फैक्टर चेंज होगा और कब ये आपके तरफ कुछ सॉलिड मूवमेंट कर पाएंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक है जहाँ से वो चाहे तो भी नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग, इमोशंस है। और अभी आपके पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा बिजी है, या तो ये खुद पढ़ाते होंगे, या अभी ये खुद कॉलेज में है। मतलब आपका रिलेशन, आप दोनों एक साथ पढ़ते रहोगे कॉलेज में या क्लासेस में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। तो आपकी पढ़ाई, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, ऐसे भी है। आपके पर्सन या तो कोई हायर एजुकेशन स्टडीज़ कर रहे हैं, जिसके लिए वो बिजी भी हो सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। नाइट की एनर्जी स्लो एनर्जी है, तो आपको ना मुझे ऐसे लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि आपके पर्सन की मूवमेंट आपको अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। या तो बहुत टाइम से इस पर्सन ने आपको घोस्ट करके रखा हुआ है, इन द सेंस या तो आपके पर्सन ना आपकी तरफ मूवमेंट तो लेना चाहते हैं, बट इनके जो एक्शंस है ना ये बहुत स्लो है।
स्लो इन द सेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ऐसा भी है किसी किसी के लाइफ में कि पर्सन को एक्शन लेने हैं बट वो ले नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि या तो इनका हार्ट ब्रेक हो गया है, अगर ये किसी के साथ ऑलरेडी किसी रिलेशन में थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, या तो ये मूवमेंट ले रहे हैं, मतलब ट्रैवल करके आना भी चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ सर्टन कार्मिक सिचुएशन या पैसों के इश्यूज़ की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ तेज़ी से मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, अभी देखते हैं आप दोनों की भी म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। फर्स्ट कार्ड आया है हैंगमैन का। दोनों भी लटके हुए सिचुएशन में हो, आप दोनों का भी आपको ऐसे लग रहा है कि क्या इस रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, मतलब कितना भी वर्क करो फिर भी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो आपको ऐसे फील हो रहा है, आप लटके हुए, दोनों भी लटके हुए पोजीशन पे हो बट दोनों का भी क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो किंग ऑफ सॉर्ड, दोनों को भी एक दूसरे पे गुस्सा आ रहा है कि क्या करें, या तो आप दोनों की लड़ाई हुई है, तो अभी रिसेंटली लड़ाई हुई है तो दोनों भी एक दूसरे पे गुस्सा हो, ये भी एनर्जीज हो सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, आप दोनों ने भी एक दूसरे के जो फीलिंग इमोशंस है वो मन में दबा के बैठे हुए हो, पॉजेसिव हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ एंजॉयमेंट करना भी चाहते हो बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से किसी कैप्रिकॉर्न को पैसों के प्रॉब्लम है, इवन आपके पर्सन को भी पैसों के प्रॉब्लम है और आपको भी है, तो आप दुखी हो, या तो कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसकी वजह से दोनों भी दुखी हो। लेकिन आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये मेजर अरकाना है, तो कैप्रिकॉर्न आपको आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप दोनों में भी स्ट्रेंथ की कमी है तो आपको स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है या आपके पर्सन को कुछ डिसीजन लेना है तो स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको लगेगी कैप्रिकॉर्न। आप में स्ट्रेंथ की कमी है, या तो आप बीमार हो या तो आपके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी है, आपकी और आपके पर्सन की। अभी देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस है फेब्रुआरी मंथ में। प्लीज स्पिरिट प्लीज डिवाइन, मुझे कैप्रिकॉर्न के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। प्लीज स्पिरिट प्लीज डिवाइन, प्लीज स्पिरिट प्लीज डिवाइन एंजल्स, मुझे कैप्रिकॉर्न के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। प्लीज एंजल स्पिरिट डिवाइन, प्लीज एंजल स्पिरिट डिवाइन, मुझे कैप्रिकॉर्न के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। प्लीज स्पिरिट डिवाइन, मुझे कैप्रिकॉर्न के पर्सन के मैसेजेस। ओके, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो आपका जो सोलमेट है वो आपसे थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। आप दोनों में मतलब आपके हैबिट्स जो रहेंगे वो थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग करके लेने की ज़रूरत है। इवन वेरी सून आप दोनों का कांटेक्ट होने वाला है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपको डिसाइड करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको ये पर्सन सच में चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप डिसाइड करो, क्योंकि वैसे फिर यूनिवर्स आपके तरफ कोई मूवमेंट लेगा। क्योंकि मैं बहुत लोगों की रीडिंग लेती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे कंफ्यूजिंग एनर्जी में होते हैं। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है तो उनको ऐसे लगता है कि क्या करे। आपको आपका विजन क्लियर रखना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप खुद क्लियर नहीं हो, आप अगर 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पर्सन भी 2 सिचुएशन में जगल करेंगे। तो आपको खुद को डिसाइड करना है कि अगर आपको वो पर्सन चाहिए तो आप उसके लिए इनर वर्क करके एफर्ट्स लो, तो आपका ज़रूर यूनियन होगा। अगर आप खुद ही ऐसी एनर्जी में रहोगे कि एक दिन आपको वो पर्सन चाहिए, दूसरे दिन आपको वो पर्सन नहीं चाहिए, तो फिर नहीं हो सकता है। आपको खुद को पहले बैलेंस करने की ज़रूरत है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो अट्रैक्शन आप दोनों का भी एक दूसरे की तरफ होने वाला है। सोलमेट, आप आपके सोलमेट से डील कर रहे हो, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप दोनों में अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी है जो कि
आपको इनसे दूर कर रही है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के तरफ खींचे चले आते हो। रिलीजियस फैक्टर, दोनों का कास्ट रिलीजन फैक्टर का इश्यूज भी हो सकता है। डिसेप्शन, या तो इस पर्सन ने, मुझे ऐसे लगता है कि किसी को कैप्रिकॉर्न आपको या तो आपके बंदे ने डिसेप्शन दिया है, मतलब फॉल्स मास्क डाला हुआ है। फॉल्स मास्क ये भी हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पर ये आपको कुछ और दिखा रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। या तो ये अपनी जो फीलिंग्स है वो आपकी तरफ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, छिपा रहे हैं चीज़ें, ये भी हो सकता है। प्लेफुलनेस, तो मुझे ऐसे लग रहा है फेब्रुआरी मंथ में थोड़े बहुत आपका टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो आप थोड़े एक दूसरे के साथ प्लेफुल हो सकते हो फेब्रुआरी मंथ में। अभी देखते हैं आपके पर्सन के, मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस है तो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पर्सन। प्लीज स्पिरिट मुझे कैप्रिकॉर्न के पर्सन उनसे क्या बोलना चाहते हैं बताइए ज़रा। पेरेंट्स नॉट एक्सेप्टिंग द कनेक्शन, तो कैप्रिकॉर्न आपके लाइफ में या तो आपके पेरेंट्स एग्री नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, या तो आपके पर्सन के नहीं है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या तो आपके पर्सन किसी के साथ मतलब एक कनेक्शन में है, या तो आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पा रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांगली है। वांट टू हील माई सेल्फ, तो आपको खुद की हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ज़रूर कीजिए। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, ओके, आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर सकते हो। चाइल्ड, या तो इनको इनर चाइल्ड वुंड्स है, या इनको चिल्ड्रन है, या तो आपको चिल्ड्रन है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। ओके, तो ये गाना आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। कुछ होता है का सॉन्ग है। पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं आपके पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है। जुलाई में आपके लाइफ में कुछ तो मेजर होने वाला है कैप्रिकॉर्न, जुलाई। सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, तो ये माफ़ी मांग रहे हैं आपसे कि आप इन्हें माफ़ करें। अगर इन्होंने कुछ गलतियाँ की है तो आप इन्हें माफ़ करें। आई स्टार्ट मिसिंग यू द मोमेंट यू लीव, तो ये आपसे बोल रहे हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जब आपने इनको छोड़ दिया। तो शायद से आप दोनों का अभी सेपरेशन मोमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप हैप्पी बिकॉज ऑफ यू, तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मैं सुबह जल्दी जब भी उठता हूँ या उठती हूँ तो हैप्पी फील करता हूँ। अगेन देखते हैं क्या है। व्हेन आई लुक एट यू आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई विश टू स्पेंड माई फ्यूचर विथ यू एंड ब्रिंग अ फैमिली टुगेदर, तो ये कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं बट दे नहीं रहे हैं, मतलब इनका सोचना अभी आपके लिए चालू हो गया है। दैट इज़ नाइस। You are an amazing person. You always know what to say. When I am down, you make me laugh and uplift my spirit. I love you. तो इनको पता है कि अगर इनको कोई हील कर सकता है तो वो आप है, बिकॉज आपने, मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, या तो आप इनको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो कैप्रिकॉर्न, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बहुत खींचे चले आते हैं। ओके, तो फेब्रुआरी मंथ में ये आपके पर्सन्स के कुछ मैसेजेस है आपके लिए। एंड दिस इज़ रीडिंग फॉर यू, आपकी लव रीडिंग है। अगर आपको अच्छी लगे या पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय कैप्रिकॉर्न एंड टेक केयर।